बालाकोट आज मुझे बड़ा दुख से कहना पड़ रहा है कि चंडियाल में पंचायत चंडियाल में जो नाला था उस नाले में जो 4 वे का जितना मलबा था पीछे, ये जो मैं कैमरे मैन से ये कहूँगा, ये जरा कैमरा ये जितना 4 वे का मलबा था उन्होंने तनुआ के हिसाब से इस आपकी जमीन में डैम्प लगाया। वो डैम्प लगाने से पूरी जितनी नीचे वाली आपकी जमीन थी वो नाले में आ गई। वो नाले के पास जितने भी मकान हैं, घराट है, वो सारे इस स्लाइड की खाद में आ गए हैं, क्योंकि ये जो नाला था ये इस स्लाइड जो पूरी की पूरी जो है इस नाले में आ गई है और दरिया क्रॉस नहीं हो रहा है। और जब ये आगे से दरिया बंद हो जाएगा और ये जितना भी ये नाला है ये पूरी आपकी ज़मीनें और मकान अपने साथ बह कर ले जाएगा। और मैं ये सरकार से अर्ज करना चाहता हूँ, खासकर डिप्टी कमिश्नर पुंछ अशोक शर्मा साहब से, और मैं SDM मेंढर से, और मैं जो ये 144 जो NH के कमांडर जो हैं OC साहब, मैं उनको ये लास्ट रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर कल या 2 दिन में अगर आपकी टीम यहाँ पर नहीं पहुँची तो इसके नताज बड़े गलत निकलेंगे जो आप भुगत नहीं सकेंगे। क्यों? आप ये पूरा चंडियाल जो है इस 4 वे के मलबे की जद में आ गए हैं, क्योंकि नाला अगर ये पूरा बंद हो जाएगा, ये देखिए जितनी आपकी ज़मीन है ये नीचे नाले में आ गई है। जब नाला बंद हो जाएगा ये पूरा समुद्र बन के ये आगे वाली जो बस्ती है ये अपने साथ ले जाएगा ये नाला। और इससे पहले भी मैंने रिक्वेस्ट की कि ये 4 वे वालों का काम था कि मलबा जो है खाली जगह पर डंप करना था, लेकिन ये खाली जगह पर डंप न कर पाए। और साथ में और भी इसी तरह जो जंगलात की जो जगह काफ़ी पड़ी हुई थी, स्टेट लैंड पड़ी हुई थी और कच्ची और नाले पर पड़े हुए थे, वहाँ पर ये मलबा नहीं डाल सके। बस इधर से खुदाई की और उधर ही ज़मीन के ऊपर डंप लगा दिया। और खरपू के हिसाब से जो माल है, टन के हिसाब से जो माल है वहाँ डंप लगा हुआ। आज ज़मीन जो है उस मलबे की वजह से फट गई है और फटने से पूरी ज़मीन बह गई है और चंडियाल नाले में आ गई है। और चंडियाल की बस्ती जो है वो बहुत बड़ी घनी बस्ती है, जिसमें गराड़ जो है वो मनीर कोट वाले का गराड़ जो है वो 100% जो है ज़्यादा में आ गया। और पीछे मौलवी आलमदीन साहब का मकान और रशीद का मकान और ममाड़ा मल्ला पूरा ज़्यादा में आ गया है। और उसके बाद आगे जो मल्ला है वार्ड नंबर 2 वो इसी नाले की ज़्यादा में आ गए हैं, क्योंकि ये नाला अब आज शाम को या कल ये नाला पूरे का पूरा बंद हो जाएगा, क्योंकि पूरी 4 वे का जितना मलबा था वो पूरी तकरीबन 50 कनाल आबी को साथ लेकर वो नाला जो नाले में वो आबी आ गई है। अब नाला जो है बंद होने वाला है। जब नाला बंद हो जाएगा, समुद्र बन जाएगा, इसके आगे जितने मकान हैं वो नेस्तो नाबूद हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले भी मैं काफ़ी शोर गुल किया, लेकिन कोई भी ये कंपनी वाले जो हैं BRO वाले, इनके कानून में जूं तक नहीं रहेंगी। मैं ये लास्ट वार्निंग देना चाहता हूँ कि अगर इन लोगों को बचाना है तो कल या परसों OC समेत और DC साहब उनसे मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि फौरी तौर आप टीम भेजें SDM मेंढर साहब से, तहसीलदार साहब मेंढर, ये OC साहब जो है ये BRO के इस कंपनी के जो ऑनर हैं उनको साथ लेकर आएँ और ये देखेंगे जो लास्ट वाला जो ये सिंगोर का लास्ट का जो टर्न है उसकी क्या हालत की है उन्होंने। और इतना मलबा डैम किया कि लोगों की बिला वजह जिन बेचारों को मुआवजा नहीं मिला उनकी ज़मीनें फट गई। वो बगैर मुआवजे के ज़मीनें जो हैं वो नीचे नाले में आ गई हैं। और जिस रास्ते ज़मीन निकली वहाँ तो मुआवजा मिला, और जहाँ ये डंप किया इन्होंने मलबा और वो 50 कनाल के करीब 100 कनाल के करीबन जो है वो नाले में ज़मीन आ गई है। ना किसी ने मुआवजा दिया, बिला वजह इन लोगों की ज़मीनें जो हैं वो गिरा दी हैं। तो मैं ज़्यादा डिटेल में न जाते हुए मैं लास्ट BRO वालों को ये कहना चाहता हूँ कि आओ खुद ही इंसाफ करो कि ये आपके मलबे से ज़मीन गिरी है या नहीं गिरी है, ये आपके मलबे से ज़मीन बह गई है या नहीं बह गई है। क्योंकि अगर आपका मलबा यहाँ पर न पड़ता तो ये ज़मीन जो है नीचे से न फटती। आप ये पूरी ज़मीन फट गई है, फट के पूरे नाले में आ गई है। आप इन लोगों को बचाने का बंदोबस्त करें। DC साहब और LG साहब और NC सरकार, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इन लोगों को बचाना है, इस जो ये बड़ी स्लाइडिंग आ गई है नाले में, ये जो
4 वे की वजह से चिन्याल नाले में घराट के पास जो आ गई है, इन लोगों को कैसे बचाना है और इनकी आगे वाली ज़मीनों को कैसे बचाना है। फौरी तौर 2 दिन के अंदर अंदर टीम बुलाई जाए और एक तो इनका मुआवजा ऑन स्पॉट पे किया जाए। ये अपना जो है परिवार कैसे पालेंगे। जहाँ 100 कनाल आबी रकबा था जिसमें हजारों मन यहाँ धान होता था, गंदम होती थी, घास होता था, अब सारा रकबा जो सत्यानाश कर दिया इन्होंने। लेकिन आज तक किसी ने कोई भी टीम ने यहाँ पर आकर इन लोगों के साथ वादा किया था, कोई भी नहीं आया। लेकिन आज ये जो सियोड़ गली वाले लोग थे उनका ये रकबा है, ये और कुछ चिनार के लोगों का ये जो रकबा है, ये जो नीचे नाले में बह गया है, उन लोगों की गरीबों की क्या गलती है। देखिए लोगों ने अपना दिल खोल के रोड में जगह दे दी, मुआवजा भी ले लिया, रोड निकाल दी, लेकिन मलबा इन्होंने बिला वजह जो है ये जो काश्त करने वाली जो जमीन थी उसमें मलबा क्यों डाला। अब मलबा इतना ज्यादा डाला कि अब नाला बंद होने वाला है। बस नाले की वजह से लोगों को खतरा बन गया है और आज आपका घराट को खतरा बन गया। बिल्कुल जनाब, आपके मकान का भी, आपके भी। आप तो ये लोग कहाँ जाएंगे। ये आप ये पूरी रात नहीं सोते हैं कि ये नाला बंद हो जाएगा, बंद होकर ये समुद्र बन जाएगा, वो काफी रकबे साथ ले जाएगा। मैं इस पर खत्म करता हूँ।